हेलो गाइस, दिस इज़ डिफरेंट व्लॉग ऑल टुगेदर। प्रॉब्ली आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ का है। सो वी आर गोइंग टू शेयर अ वेरी बैड न्यूज़ विद यू ऑल। इज दैट माय uncle has passed away yesterday. Yesterday I could not like post anything because उसका पोजीशन नहीं था ना। लेकिन आज मुझे लगा कि एक ट्रिब्यूट देना चाहिए अंकल को बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट and I think we should give him a tribute. So that is the reason why I'm recording this video, and I think I need to share that with you as well because we need your support during this bad times because अभी कुछ देर पहले ही मतलब हम लोग आप सबको एक हैप्पी न्यू ईयर विश किए थे। लेकिन अभी जो है 5 तारीख को ही एक ख़राब न्यूज़ आ गया। तो द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर इज़ वेरी बैड, वेरी 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 बैड। He was a great guy. He was a people's person. He was a fun-loving person. He was kind of a sports lover. He was a foodie. I just want to know what my father has to say, what my mother has to say because they spend a lot of time with him. So it's like giving him a tribute by remembering him. And what sort of memories they had, some good memories, some funny memories. So first I'll go to my dad and then my mom and then Rusha, and lastly I'll give my tribute. So stay tuned, and if you are like if you really need, if you really want to support us, then comment RIP in the comment box, and I hope this is going to help him go to the heaven peacefully. And now let's go to my dad first, then mom can't speak proper Hindi, तो बंगाली में ही बोलेगी तो आपको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा कि क्या बोल रही है वो। उसके बाद मैं रूषा के पास जाऊंगा। हालांकि रूषा को उतना ज़्यादा मेमोरीज है नहीं क्योंकि रूषा जो है उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया मेरे अंकल के साथ। लेकिन जो भी टाइम स्पेंड किया है बहुत ही स्पेशल था उसके लिए। तो वो भी एग्री की है कि शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्पीक अबाउट हिम। She's going to share some of her memories with my uncle, and then I'll share mine. So please watch the video till the end just to know what kind of person he was and what memories that we do share with him. आ चुका हूँ। पापा को पापा भी एग्री किए हैं कि जो भी मेमोरी है मेरे अंकल के साथ, कुछ स्पेशल मेमोरीज है तो पापा शेयर करेंगे। तो पापा, आपको अभी इस वक्त क्या याद आ रहा है अंकल के बारे में? आप कुछ स्पेशल कुछ है तो आप शेयर करना चाहते हो सबके साथ तो शेयर कर सकते हो। कैसे इंसान थे, कोई स्पेशल मेमोरी है आपके साथ तो प्लीज़ शेयर करें, सबको बताएं। इंसान आपको तो क्या याद आ रहा है अभी? इंसान तो बहुत बढ़िया था। वो मेरा छोटा भाई था, लेकिन हम दोनों में बहुत सारा अंतर था। लेकिन फिर भी बहुत सारे घटना है, इसमें से हम दो चीज़ सामने लेना चाहता है। एक तो है वो बचपन से ही मेरा माँ उसको लेकर थोड़ा परेशान था कि हर रोज़ किसी न किसी को के कारण उसको कॉम्प्लेन कर आता था उनके अगेंस्ट में, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ का वो जल्दी प्रोटेस्ट कर देता, आसपास नहीं सोच करके प्रोटेस्ट कर देता, झगड़ा हो जाता, उसका नाम में कॉम्प्लेन आया था घर में। तो मेरे को बुलाने पड़ता, मेरा माँ ने मेरे को बुलाता था, तुम जाके देखो क्या हुआ। तो हम जाके सब देखता था, लेकिन फिर भी उसमें से एक चीज़ तो हमको बताना ही पड़ेगा, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता था, वो मीडियम पेसर था। तो एवरी स्कूल के लिए वो खेलता था। अचानक दिन पेपर में उसका नाम निकला, वो 5 विकेट लिया था 13 रन दे करके। वाह! तो वो देख करके बहुत खुश हुआ, मेरा माँ भी, हम भी। तो फिर मेरा माँ को बताया
देखो, तुम खाली उसका दोस्त देखते हो ना, अभी उसको देखो, उसका टैलेंट भी देखो, टैलेंट भी सोचो, और टैलेंट कैसे और निकल के आ सकता, इसका बारे में कुछ सोचो। माँ खुश हो जाती थी। फिर भी एक दिन कंप्लेन आया था ऐसा करके, ये एक तो बात है। और फुटबॉल में गोलकीपिंग करता था, बढ़िया गोलकीपिंग। फिर भी और एक घटना के बारे में हम याद करता है, वो बहुत सारे प्रोटेस्ट करता है बोल कर कि उसके ऊपर वो कुछ करे ना करे इंजाम आ जाता है। चलो एक घटना बता रहा है। एक बार हम लोग सो है रात में, 11-12 बजे होगा रात को। मेरा बिल्डिंग सेकंड फ्लोर वाला बिल्डिंग था, पुराना टाइम का बिल्डिंग है, सबसे ऊपर हम लोग रहते थे। एक ही घर में हम लोग सब भाई बहन मिलकर रहते थे। अचानक पुलिस आ गया, एकदम सीधा ऊपर चला गया, पुलिस ऊपर आ गया। बोलता है कि चलो घर, मेरा भाई को लेकर के चलो थाना में चलो। मैंने पूछा क्यों भाई, वो थाना में क्यों जाएगा? कि मैं तो मेरा थोड़ा इधर थाना का साथ जान पहचान इसलिए था। पुलिस का जो शामपुर थाना के एरिया में जो 8 नंबर वार्ड था, पुलिस टूर्नामेंट होता था, उसका हम प्रेसिडेंट थे। तो वो क्यों जाएगा? बोला हाँ, बहुत बड़ा गड़बड़ किया है, आप इसको लेना चाह रहे हो, क्या क्या चीज़ करना है? बोले वो पहले बात में सुना, एक जो जज था बहुत बड़ा हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट का, वो आज बड़ा मेन रोड से जा रहा था, उस समय थोड़ा डेमोस्ट्रेशन चल रहा था। तो किसी न किसी वहाँ से कोई पत्थर फेंका था, और वो तो जज है ना, वो आके सामने में कंप्लेन कर दिया फोन से। अब थाना किसी को नहीं सोच करके सीधा हमारा घर आ गया रात को। और जिस टाइम की बात कर रहा था, उस टाइम पर मेरा छोटा भाई मोहन बगान इस मैच का टिकट खरीदने गया था। अब सोचो, जो इस टाइम पर वो टिकट खरीदने गया, वो कुछ नहीं देकर पुलिस आके उसको उठा के ले गया। कारण क्या है? हर बात में प्रोटेस्ट करता था। तो यही सोच कर के बाद में 2 घंटा के बाद इसको छोड़ने पड़ा, क्योंकि सारे का सारा मोहल्ला का लेर का लोग हाजिर हो गया था थाना पे। हम भी चला गया था, वाह, उसको छुड़ा के ले गया था। यही एक दोनों इंसिडेंट मेरे पास अभी भी कुछ सारा है बहुत, लेकिन मेरा ये अभी थोड़ा स्पेशल है। बोलने का थोड़ा नहीं अच्छा लगता। अचानक काली उसका देहांत हुआ ना, मेरा दिल में अच्छा नहीं है। क्या बोलूँ, कुछ तो बोल सकता, उसका भाभी बोल सकता, मैं तो और कुछ नहीं बोल सकता अभी। तो आपने सुना कि मेरे पापा क्या बोले, अभी मैं मामी के पास जाऊंगा और मामी का भी जो भी यादें हैं वो शेयर करेगी मेरे अंकल के साथ। तो देखते हैं मामी क्या बोलती हैं। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो करो, बंगाली में बोलो, कोई बात नहीं। ফাগুনের নাম বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। আমার বিয়ের যখন কথা হচ্ছে, ও গেছিল ওর দাদার সঙ্গে আমাদের বাঙালি এতে দেখতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি একটা ছেলে মিচকি মিচকি হাসছে, কথা হচ্ছে। তারপরে পরিচয় হলো, ও আমার মানে ভাই হয়। যাই হোক, বিয়ের দিন সকালবেলা এসেছে আমাদের বাড়িতে। গায়ে হলুদ হয় আমাদের, হলুদ, সেই গায়ে হলুদ নিয়ে এসেছে সকালবেলা, ভোরবেলা উঠে। हल्दी के दिन? হ্যাঁ, अच्छा, হলদি का दिन। ओके। ওই এসে আমাকে বলছে আমাদের একটা নিয়ম আছে যে মাছ, আমাদের বড় গোটা মাছ ওটা কাটতে হয়, যে মেয়ে যার বিয়ে তাকে কাটতে হয়। ओ আমি তো ঘাবড়ে গেছি, বাবা এই মাছ কী করে কাটবো, কাটতে কোনো দিন তো কাটিনি, জানি না। তারপরে আমার মামি, আমার মা বলছে
যে নিয়ম যদি থাকে তোমার কাটতে হবে, অন্তত বসো। এই যে সব অ্যারেঞ্জ করলো বটি টটি, তখন হা হা করে হাসছে, বলি না না আমি আর কি করেছি, আমি এটা নেই আমাদের। हे बाबा আর তো সবার খুব was a হাসি, funny guy, yeah. এইরকম হ্যাঁ এরকম ছিল, খুব হাসি খুশি ছেলে ছিল। আর সবার পেছনে লাগতো, সবাইকে এটা ওটা বলে খুব খুব হাসি খুশি ছিল, ছিল ছেলে। और वो वाला स्टोरी बोलो जब बाबा पापा सो रात को आते थे खाना खाने के टाइम হ্যাঁ क्या হ্যাঁ, होता था? আমরা সবাই একসাথে খেতে বসতাম। উম, আমার মানে মা, শাশুমা আমাদের সবাইকে খেতে দিতেন। ও আমার হাজব্যান্ড একটু অফিস থেকে এসে, একটু ক্লাব থেকে এসে একটু ঢুলে ঢুলে খেত, একটু ওর হাত পাত থেকে ডিম তুলে নিল, নাহলে ওর পাত থেকে আলু পোস্ত তুলে নিল, এইরকম খেতে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু ভগবান ওকে এমন অসুখ সব দিয়েছিল, ও সেই খাবারটাই খেতে পারতো না। কোনো খাবার তার তার সব খাওয়া বারণ হয়ে গেছিল। আর কি বলবো, এই ফাগুন চলে গেল গতকাল, আমাদের সবাইকে সবাই ছেড়ে চলে গেছে। তার আত্মার শান্তি কামনা করি। আর এই ठीक है ओके बाबा थैंक यू। आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कैसा इंसान थे वो। अभी मम्मी जो बोली है वो मैं थोड़ा आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। अगर आप बंगाली है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप बंगाली नहीं है तो मम्मी यही बोल रही थी कि वो बहुत ही मज़ेदार इंसान थे। पहले मुलाकात मम्मी के साथ, पहले बार मम्मी उसको तब देखा था जब मेरे पापा और मेरा जो अंकल है वो मम्मी को देखने गया था। मेरा मम्मी का अरेंज मैरिज है, तो देखने जाता है ना, लड़की देखने जाता है, तो लड़की देखने गया था। तो तभी देखा था यार यार तो ये तो बहुत ही चार्मिंग और हंसमुख बंदा है जो मेरा हस्बैंड का भाई है। ही वॉज लाइक ए वेरी फनी गाय। सबका पीछे मतलब सबके साथ मजाक करता था। एक ऐसा शादी के टाइम में एक ऐसा एक चीज़ हुआ था कि हल्दी के टाइम में मम्मी को बोला था मेरे अंकल ने, इतना बड़ा मछली देख के बोला था तो ये तो तुमको काटना पड़ेगा, अपना रिवाज है, ये आपको तो करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे करते हैं सब बहू। तो मम्मी तो घर पर गई, मम्मी बोली कि भाई इतना बड़ा मछली मैं कैसे काटूंगा, क्योंकि काटूंगी मैं तो कभी नहीं किया, वो नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी नानी से पूछी मेरी मम्मी कि मैं क्या करूं। तो नानी बोला देखो उन लोगों का नियम है तो करना तुमको पड़ेगा। तो जब बैठी काटने के लिए अल्टीमेटली तो तब वो हंस रहा था, हा बोल रहा था अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा था। और है कि जैसे खाने का बहुत शौकीन था वो। और रात को क्या होता था ना, मेरे पापा जब बहुत ही थका हुआ आता था काम करके, तो वो थोड़ा ऐसे नींद में रहता था खाना खाते के वक्त, तो उतना ध्यान नहीं देता था क्या खा रहा है। तो ठीक बगल में बैठता था मेरा अंकल चाचा, बगल अंकल बैठ के वो वहाँ से जो भी अंडा है या मछली है या कुछ भी अच्छा खाना है वो तो वो हड़प लेता था पापा का। तो पापा को बोलता था अरे मिसिंग है, कहाँ गया, मतलब अचानक से पापा को रियलाइज होता था, तब बोला तुम भी तो खाया अभी, तो पापा वो मान भी लेता था। तो ऐसा इंसान था। कभी बोला कि भाई ये लाना है, कुछ पैसा तो हम लेके आते हैं, खाना खाते हैं, मतलब मज़ेदार थे। और पापा जो शेयर किए क्रिकेटर थे वो, अच्छा बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे। तो मम्मी थोड़ा सभी हम लोग टूट गए। मैं तो बहुत रोया कल यार, मैं तो मज़ा नहीं आया यार, मतलब ज़िंदगी में ये जो पार्ट है ये बहुत ही ख़राब पार्ट है, जो आपका जो बुज़ुर्ग है वो छोड़ के चले जाते हैं। चलिए कोई नहीं, अभी मैं रूषा से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि रूषा क्या बोलना चाहती है अंकल के बारे में, तो सुनते हैं वो थोड़ा। थैंक्स। हेलो रूषा, सो इफ़ यू कैन just give some memories, or if you have some memories with him, or you want to say something about uncle, can you just Kakaishona just go ahead and say. Yeah, I have very good fond memories with him. और बहुत अच्छा है इंसान थे, बहुत ओपन माइंडेड थे। तो मैं उन लोगों के घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे कभी बहू की तरह ट्रीट नहीं किया, हमेशा बेटी की तरह ट्रीट किया कि तुमको जो करना है करो, तुमको जो पहनना है पहनो, जहाँ जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये तुम्हारा ही घर है, मतलब हम लोग साथ में नहीं रहते थे बट ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड, मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे मेरी बेटी को, दोनों को ही। तो और तभी हम लोगों के लिए जो होता है ना इरिप्रेसिबल लॉस है, तो इट्स एब्सोल्युटली लाइक दिस। एंड एज इट वाज सेड अर्लियर कि उनको खाना खाना बहुत पसंद था, तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल कुकिंग करती हूँ, तो मुझे हमेशा बोलते थे कि हाँ मैं सुना कि तुमने ये बनाया वो बनाया तो कभी खिलाना, लेकिन इतने उनका तबीयत इतना ख़राब रहता था कि कभी ये मौका नहीं मिला कि उनको बहुत, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल खाना होता है लाइट खाना बहुत कम होता है, जो जो मसाला पड़ता है सब कुछ ही उनको, उनके लिए वो खाना ठीक नहीं था, तो उतने जैसा कुछ खिला नहीं पाए फिर। लेकिन फिर भी जो किया, सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि और कुछ दिन रह पाते, वो बहुत जल्दी चले गए। और लेकिन उसके साथ एक अच्छा फीलिंग है कि बहुत बहुत वो तकलीफ़ में थे। लास्ट टाइम जब उनको देखा तो ही वॉज नॉट इवन इन अ पोजिशन टू talk to us, not even recognize us. So he was in like unbearable pain. We can't even touch any part of his body because he was in too much of pain. So the last what we have seen him yesterday, like he was in a deep sleep and that was so peaceful. So now maybe he is actually resting in peace. So जहाँ भी रहे हम लोगों को आशीर्वाद करें कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकें, पता है वो कर रहे हैं, और उनका जो तकलीफ़ था शायद वो कम हो गया, फिज़िकली जो तकलीफ़ था। That's it. तो फ्रेंड्स, आपने सुना मेरी मम्मी क्या बोल रही, मेरा पापा क्या बोला और उषा क्या बोली। तो आपको अभी तक आइडिया आ ही चुका होगा कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज. So I'm not going to get into that because people have already understood the kind of person he was and he was full of life. लेकिन आज मैं कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ जो मैं उनको कभी नहीं बोल पाया, तो मैं इसीलिए ट्रिब्यूट उनको देना चाहता हूँ कि यार अंकल, मैं काका ही सोना बोलता हूँ, काका ही सोना, तुम तो चले गए, लेकिन मैं तुमको कभी बोल नहीं पाया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ यार, क्योंकि हम लोग अपने पापा से ही पापा को ही बोल नहीं पाते ना, गले लगा के यार आई एम रियली प्राउड ऑफ यू और आई रियली लव यू. हम लोग तो मतलब हम लड़के लोग कभी ऐसे कर नहीं सकते, कर सकते हैं शायद, अभी तो मैं करूँगा, लेकिन उनसे ये नहीं कर पाए, उनसे कभी ये नहीं बोल पाए कि यार काका सोना आई रियली लव यू. हालांकि उसको पता था कि मैं बहुत प्यार करता था उनसे, लेकिन कभी सामने जाके बोल नहीं पाया, और इतना साला बिजी रहता था मैं कि लास्ट मोमेंट में मैं उतना ज़्यादा जा नहीं पाया उसके पास, जितना मुझे जाना चाहिए था, जितना मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, मैं नहीं रह पाया. दैट इज़ अ क्राइम आई मेड. और वो चले गए एक दिन अचानक से. हॉस्पिटल में मुझे पहचान नहीं पाए, किसी को पहचान नहीं पाए. मैं जब गया था हॉस्पिटल में, मेरी तरफ देखा, लेकिन he could not recognize me. He didn't speak a single word with me. That day मैं रियलाइज़ किया कि यार जब इंसान जिंदा रहता है उसको साथ टाइम स्पेंड करो यार. आई शुड हैव स्पेंड मोर टाइम. मैं एक महीना पहले गया था एक बार मेरा जो पुराना घर है उसमें, क्योंकि वो लोग पुराने घर में रहते थे बाग बाज़ार में, और हम लोग तो नया शिफ्ट किए हैं बहुत दिन पहले. हम लोग तो वो घर छोड़ के आ गए थे ऑलमोस्ट 1994 में, तो समझ सकते हो ऑलमोस्ट 30 साल और हाँ यार 29 years we lived that place to live there. हम लोग पहले तो मैं बहुत जाता था वहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे बिज़ी हो गया जाना कम हो गया, और लास्ट में तो 2-3 महीने में एक ही बार जाता था. It's not right. So I just want to say sorry wherever you are. I'm really sorry for not going there, not being with you I mean not being with you as frequent as I supposed to be. So I will regret that whole life. और
मेमोरीज तो बहुत सारा है उनके साथ, मेरा बहुत सारा है। वो मुझे पागला बाबा बोलते थे। पागला बाबा मतलब पागल पागल इंसान है। तो एक दिन क्या हुआ था, मैं ना मेरा मैं थोड़ा मतलब मैं शाय नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा डरता था सब चीज़ से यार। मैं उतना ब्रेव नहीं था बचपन में। मेरा भाई जो है, मतलब मेरा अंकल का जो गुजर चुके हैं, उनका जो बेटा है वो बहुत डेयर डिविल था। लेकिन मैं ना थोड़ा थोड़ा डरता था सब चीज़ से। तो ही वॉज द ओनली सपोर्ट। ही ऑलवेज यूज टू एनकरेज मी कि यार डरना नहीं है भाई, जो होगा देखा जाएगा यार। डर के क्या करोगे, जिंदगी में डर के कभी बच नहीं सकते तुम। डरो मत, जिंदगी को जियो। वो मुझे ये सिखाया था। जाओगे तभी सीखोगे, प्रॉब्लम फेस करोगे, वहाँ से खुद निकल के आओगे। तो ये सीख मुझे मेरे अंकल से मिला ऑनेस्टली। और ये सीख मुझे धीरे धीरे चेंज किया। और जितना भी मैं एक लेवल तक क्रिकेट खेला, और मैं बंगाल रिप्रेजेंट किया, मैं यूनिवर्सिटी के लेवल तक क्रिकेट खेला, मैं फर्स्ट डिवीज़न लेवल तक क्रिकेट खेला। तो ये जो डर था मेरे अंदर, ये अगर होता तो मैं उतना दूर तक नहीं खेल पाता, चैलेंज नहीं ले पाता। तो दिस इज़ समथिंग विच ही इज़ रियली हेल्प मी विद। और एक चीज़ है यार, मैं ना ब्रांड पर पहनना बहुत पसंद करता हूँ। तो ये मेमोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत ब्रांड पहनता था। तो जब भी मैं कोई भी ब्रांड का चीज़ लेके आता था ना, तब मेरे को मेरा अंकल जो है हमेशा प्राइस पूछते थे कि यार इसका प्राइस क्या है। मैं 2000, हालांकि वो 4000 का है। मैं तो 50% डिस्काउंट देके बोलता था 4000। बोले क्या बात कर रही है, 2000 का है। अरे उसी दिन तो मैं इधर मिल रहा था यार फूड में 200 रुपया में, तू 2000 में लेके आ गया। और मैं कितना भी अच्छा चीज़ खरीदूँ, उसका दाम अगर ज़्यादा है तो वो ख़राब है। तो मैं बोलता था कि अंकल आप किस जगह में, किस दुनिया में रहते हो यार। 2000 का चीज़ जो है वो 200 रुपया का सेम नहीं है। बोले मैं तेरे लिए लेके आऊँ, देखेगा मैं कल तेरे लिए लेके आता हूँ 200 रुपया में यही सेम चीज़। तो मैं वो लेके आओ, फिर वो लेके नहीं आते थे। लेकिन हमेशा हमेशा वो यही बोलते थे कि यार ये चीज़ ये 500 का है, अरे यार 50 रुपया मिलता है इधर। तो ऐसा थे वो। और ही स्ट्रगल्ड अ लॉट इन हिज लाइफ। बहुत स्ट्रगल किया उसने, इन मोमेंट तक स्ट्रगल किया, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली। लेकिन मैं उसको उतना सपोर्ट नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। काका सुना, wherever you are today, if you're really listening to me, I'm really sorry for that. I should have been more supportive towards you. So this is what I just have to say. I know this is getting longer. If I keep talking, I might not stop. But he was a fan loving guy. He was a great human being. He was not that rich, but जब उनका डेथ हुआ, एक पोजीशन था ना, पोजीशन 500 मीटर तक लंबा था। समझ सकते हो, सिर्फ अमीरों का पोजीशन लंबा नहीं होता है यार, दिल वाले का पोजीशन भी लंबा होता है। मेरा अंकल का पोजीशन जो था, जब उसका वो जो कांच का जो गाड़ी है वो जा रहा था, पीछे 500 मीटर तक लोग का लाइन लगा था उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उसको एक बार लाश देखने के लिए। और वो जहाँ से गुजर रहा था, हर कोई पूछ रहा था कौन है, तो बोल रहा था फागुन। बोला हाँ फागुन, मतलब हर कोई उसको जानता था। ऐसे इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा नहीं था यार उतना, लेकिन दिल का बहुत बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा दिल था उसका, और सबको लेके चलता था वो। सो दिस इज व्हाट। पैसा मत कमाओ यार जिंदगी में, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लेकिन इज्जत भी कमाओ यार, लोग ताकि लास्ट पोजीशन पे आपका साथ दे। तो सॉरी यार। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट माय अंकल। अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हो कमेंट करो, और मैं चाहता हूँ कि RIP तो एक पर लिख सकते हो यार सब लोग, ताकि वो रेस्ट इन पीस हो जाए। थैंक यू।
Have a nice day.